वो क्या देख रही है? डंडा उठा और खड़ी हो जा। मैं समझी नहीं। फटफटिया को माफ करना है ना? तो फटफटिया दिखे तो मुझे। इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही है, घुटनों पे बैठ के गिड़गिड़ा रही है, फटफटिया तो नजर ही नहीं आ रही है। माफ किसे करूं? दबंगई दिखा, डंडा उठा, लड़ते हुए मुझसे माफी मांग। मुझे भी लगेगा कि हाँ, सही बंदी माफी मांग रही है। खड़ी हो जा, दांत मत फाड़। माफ कर दे पिट्ठू। ये पप्पी ले रही है इसकी, जोर से मारना, और जोर से, और दबंग स्टाइल में, फटफटिया वाली दबंगाई। ये हो ना फटफटिया वाली बात। ते माफ किया, दुश्मनी खत्म, दोस्ती स्टार्ट। जो रिश्ते झगड़ों के बाद बनते हैं ना, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। किसी की तारीफ मेरी जबान पे आती नहीं है। फटफटिया कमाल किया तूने, हैट्स ऑफ। चलो अब दोनों हाथ मिलाओ और अपनी इस दोस्ती को पूरे मॉडल टाउन की एक मिसाल बना दो। पहले झूठा इल्जाम लगा दिया, फिर झूठी माफी मांग ली। और अगर तेरे को लग रहा है कि मैंने तुझे माफ कर दिया,
बहुत भोली है नंदू। राजू कौशिक नाम है मेरा। ऐसे किसी को माफ नहीं करता हूँ। मेरी जलन का एहसास हो रहा है। अब तुझे मेरी जलन का एहसास होगा। मैं वादा करता हूँ नंदू, जब तक ऐसा नहीं होता है मैं अपना कोई जख्म सूखने भी नहीं दूंगा। तूने दोस्ती का ड्रामा किया है ना, प्यार का ड्रामा मेरी तरफ से। हम सब ने राजू को गलत समझा। अगर बिट्टू रिकॉर्डिंग ना करती तो हमेशा गलती मानते। अरे मम्मी, मैं तो रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रही थी कि अगर मॉडल टाउन में कुछ गलत हो तो वो झट से पकड़ में आ जाए। भाई राजू ना दिल का बहुत सच्चा है और जबान का भी एकदम ठीक है। ये वही आदमी है जिसने मुझ पर अटैक किया। ओके ओके, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। क्या फटफटिया, डर गई तू तो। क्या पागलपन है ये? हमारा हिसाब तो अभी बराबर हुआ नहीं है। नहीं हुआ ना? हो गया ना। नहीं, तूने सबके सामने मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी और सबके सामने माफी मांग ली, तो तेरा हिसाब क्लियर हो गया। हाँ। मैंने तुझे अकेले में डराया था। माफी अकेले में बनती थी, पर मैं सबके सामने माफी मांगूंगा। जिंदगी में ज्यादा नौबत आई नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने तगड़ी कोशिश की है। तो चलते हुए कुछ दिखाना है। क्या? आमिर सादा। बढ़िया, मैंने जो तेरे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। सॉरी। गलती हम दोनों से हुई थी, पर ज्यादा अच्छी तरह से माफी तूने मांगी।
अच्छा है, मॉडल टाउन की सबसे बड़ी दुश्मनी एक क्यूट सी दोस्ती में बदल गई। अब रामलीला का असली मजा आएगा। रामलीला करवाने वाली मैया मोरी तो हम सबसे नाराज है। वो जिम लॉक करके बैठी है। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। हमें चल के उनसे माफी मांगनी चाहिए। वैसे भी हमें माफी मांगने की अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम किसी से भी माफी मांग सकते हैं। इसका काम भी खत्म। चलो। मैया मोरी, मैया मोरी, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। अपनी नंदू से इतना नाराज मत हो। मुझे माफ कीजिए ना मैया मोरी, मुझसे बात कीजिए ना। राम भतेरी जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम सब आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं बोल रहे? ओ मैया इसकी, खोलियो दरवाजा। मैंने माफ कर दिया सबको, आजा तू भी कर दे। छोड़ ना, बात आई गई हुई, छोड़, मैं भूल गया। तो देख तू क्या कहती है वो, ये अध्याय समाप्त हुआ। सुन मेरी बात, तूने ये कह के मारा था ना बेटे को मार रहे हूं, तेरी कसम बिल्कुल नहीं लगी। सबके सामने खड़ा होकर कैसे बेशर्मी की नुमाइश कर रहा है। अला ये ठीक है यार, तुम तो कहते हो कि बेटे को मार रही हूं तो मार लिया। अब बेटा कह रहा है माफ कर दे, माफ नहीं किया जा रहा तुमसे। ठीक है तो फिर सुना, मेरी बात सुन। अब मैं जा रहा हूँ मॉडल टाउन छोड़ के, इतनी बड़ी दुनिया खोजती रहना तू। राजू रुक जा। मुझे लगता था मैं इज्जत दूं, तू तो मेरी माँ निकली। हद हो गई यार तेरे गुस्से के आगे। देख सब नॉर्मल हो गया यहाँ पे, तेरी हंसी की कमी है। एक स्माइल कर दे। सड़ा सा मुंह बना रखा करेले जैसा, हंस देना। मैया मोरी, हमें माफ कर दीजिए। आपके जितना मजबूत विश्वास हम सब में नहीं है, इसलिए आपकी इतनी जरूरत है। और फिर आपका हक सिर्फ राजू पर थोड़ी है, हम सब पर है ना। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप भी अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए ना प्लीज। मेरी नाराजगी इस बात से नहीं थी कि तुम लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे तो दुख इस बात का है किसी ने ये अफवाह फैलाई कि राजू कौशिक परिवार का हिस्सा ही नहीं, और आप सब उस बात को लेकर बैठ गए। मैं जान सकती हूँ कि अफवाह किसने फैलाई थी। मुझे ना अंजलि ने बताया था। मुझे तो प्रीति जी ने बताया था। कभी मेरे को भला किसी ने देखा है मॉडल टाउन में बोलते हुए? मैंने कुछ नहीं बोला जी। मुझे तो चंचल ने कहा था।
मुझे बताया तो था किसी ने, पर मुझे याद नहीं आ रहा किसने बताया था। देख लिया आप सबने, झूठ के पास एक खासियत है, वो सच से तेज भागता है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता, वही हमें संभालेगी। किसी को पता चले या ना चले, मुझे पता है कि बात कहां से निकली है, और जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मॉडल टाउन वालों को ये बात कैसे पता चली कि मैं कौशिक फैमिली का बेटा नहीं हूं? और तुझे लगता है कि ये सब मैंने बताया? मेरे पास कोई सबूत नहीं है राहुल, लेकिन एक बात याद रखना राहुल, मेरे लिए मेरे परिवार से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। इस बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, अगली बार तू आउट है। और यही आज की ताजा खबर है। इस राजू की इतनी हिम्मत, रावल तुमने ही इसको सर पे चढ़ा के रखा है। कोई बात नहीं, हिम्मत तोड़ना रावल को आता है। अब बातों से काम नहीं होगा। इस राजू के साथ नंदू का भी कुछ सोचना पड़ेगा। दोनों में दोस्ती जो हो गई, और रावल तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी, राजू अब सुधर रहा है। राजू ने रामलीला के राम के कैरेक्टर को सीरियसली ले लिया है। अब रावल को भी रावण बनना पड़ेगा। नंदो यहीं पे सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया, मेरी आंखों के आगे मेरी जीजी के साथ इतना घटिया बर्ताव किया। मॉडल टाउन के लोगों ने मुझे मॉडल टाउन छोड़ने के लिए कहा, मेरे परिवार का नाम उछाला। अब मेरी बारी। आज से ठीक 10 दिन बाद तू मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगी, तब मैं तुझे बताऊंगा कि इज्जत कैसे लूटी जाती है।